हेलो फ्रेंड्स, माइंड टिप फॉर चैनल में आपका स्वागत है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर चैप्टर पे एक और वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए प्रस्तुत कर सकूँ। ये वीडियो गेट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले एग्जामिनर्स के लिए एवं फर्स्ट क्लास एवं सेकंड क्लास माइंड मैनेजर्स एग्जामिनेशन का वेंटिलेशन चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पिछला वीडियो का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर ए वेंटिलेटिंग सिस्टम द कॉम्बाइंड शाफ्ट एंड ट्रंक एयरवे रेजिस्टेंस इज 2.2 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द पावर -8। तो ये शाफ्ट और ट्रंक एयरवे का कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस दे दिया। रेजिस्टेंस ऑफ स्प्लिट ए एंड बी आर 0.5 एंड 0.8 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द -8। रेगुलेटर साइज 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन स्प्लिट ए। एक रेगुलेटर को जो है स्प्लिट ए में जो कि 2 मीटर स्क्वायर साइज का है उसको प्लेस किया गया। कंसिडरिंग द फैन प्रेशर 1000 पास्कल, क्वांटिटी ऑफ एयर इन स्प्लिट बी हमको निकालना है। तो जैसे कि 1000 पास्कल हम लोग को दे दिया फैन प्रेशर, 0.5 स्प्लिट ए का, 0.8 स्प्लिट बी का रेजिस्टेंस है और रेगुलेटर का साइज बता दिया 2 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम लोग इक्विवेलेंट ओरिफिस का फॉर्मूला बैठा के 2 इक्वल टू जो कि एरिया इक्वल टू होता है 1.19 डिवाइड बाई रूट आर है रेगुलेटर का रेजिस्टेंस। तो रूट आर इक्वल टू रूट आर रेगुलेटर इक्वल टू 0.595 आया। देन रूट आर मतलब रेगुलेटर का रेजिस्टेंस आ गया 0.35 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द -8। सिंपली इसका स्क्वायर करके तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द माइन आर टोटल क्या होगा, आर ट्रंक प्लस आर एस पैरेलल। तो आर एस शाफ्ट का, ठीक है, तो आर टोटल इक्वल टू आर ट्रंक प्लस आर एस पैरेलल। तो आर एस मतलब स्प्लिट में जो दो स्प्लिट हमको है, दो स्प्लिट का रेजिस्टेंस को यहाँ हम लोग जोड़ के देखेंगे कि इक्विवेलेंट स्प्लिट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। स्प्लिट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो 1/रूट आर एस इक्वल टू 1/रूट ऑफ 0.85 प्लस 1/रूट ऑफ 0.8। अभी ये दो जो है देखिए 0.35 आया आर का रेगुलेटर का रेजिस्टेंस, 0.5 था स्प्लिट ए का रेजिस्टेंस। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, सीरीज में है, जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा √0.85 हो जाएगा स्प्लिट ए का कंबाइन रेजिस्टेंस, स्प्लिट बी का 0.8 दिया हुआ है। तो यही दोनों को हम लोग बैठाएं तो हमको स्प्लिट का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला 0.2। तो टोटल माइन रेजिस्टेंस कितना हो गया, स्प्लिट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.2 और माइन का पहला था 2.2 ट्रंक और शाफ्ट का। तो इन दैट केस टोटल माइन रेजिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.2 प्लस 0.2 दैट इज 2.4 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द -8। नाउ टोटल क्वांटिटी इक्वल टू होता है रूट ऑफ P/R, क्योंकि P इक्वल टू R क्यू स्क्वायर। अगर हमको Q निकालना है तो P/R इसका रूट हो जाएगा। तो हमको P का वैल्यू पता है 1000 और रेजिस्टेंस पता है जो हम लोग निकाला 2.4, इसका रूट करेंगे तो हमको Q मिल जाएगा दैट इज 20.41 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ हमको निकालना है QB, B में कितना क्वांटिटी है। तो प्रेशर इक्वल टू RT प्लस QT स्क्वायर, RT QT स्क्वायर प्लस RB QB स्क्वायर। तो RT हमको पता है ट्रंक का, QT हमको पता है 20.41 जो हम लोग निकाला है टोटल का ट्रंक एक्चुअली।
और आर भी हम लोग को पता है, क्यू भी हमको पता नहीं, बस तीनों वैल्यू पता है, 1 2 तीनों का वैल्यू पता है, आर भी पता है। देन वी कैन इजीली कैलकुलेट क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 104.45, क्यू बी इक्वल टू हो जाएगा 10.22 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसी तरह का एक सिंपल मैथ ये भी और एक दिया हुआ है। माइन वेंटिलेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 स्प्लिट्स ए एंड बी विद रेजिस्टेंस 0.8 एंड 0.8 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द -8 एंड बी का है 3.2 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर टू द -8 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। ट्रंक roadways have resistance of 0.2. The trunk roadways have resistance of 0.2 Newton second square meter to the -8. The main mine fan is getting pressure of 500 Pascal. ठीक है, तो हम लोग को निकालना था क्वांटिटीज इन मीटर क्यूब पर सेकंड सर्कुलेटेड इन द स्प्लिट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली और कितना है, एंड इन द फ्लोज in the splits, 2 splits are equalized. If the flows are equalized by placing a booster fan in split B, assume that the fan pressure does not change after installation, then find the pressure developed by booster fan. तो ट्रंक ए का दिया हुआ है ये स्प्लिट ए का दिया हुआ रेजिस्टेंस, स्प्लिट बी का दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है। तो 1/r ऑफ ए बी इक्वल टू 1/r ए प्लस 1/r बी होगा, यानी माइन का जो रेजिस्टेंस होगा, ट्रंक का रेजिस्टेंस एक्चुअली, या स्प्लिट ए बी का कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला बैठा के हम लोग को 0.36 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर टू द माइनस मीटर टू द -8 मिला। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर 0.2, देखिए जैसे दिया हुआ है मैथ में 0.2 है ट्रंक का, ठीक है, और स्प्लिट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया अपने को वो है 0.36, देन 0.56 हो गया। P इक्वल टू होता है RT QT स्क्वायर, P पता है, RT पता है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट QT हम लोग को निकल गया। फाइन प्रेशर इक्वल टू प्रेशर लॉस इन ट्रंक रोडवे प्लस प्रेशर लॉस इन स्प्लिट ए, तो 500 प्लस RT QT स्क्वायर प्लस RA QA स्क्वायर। RA का पता है हमको वैल्यू, QT निकाल दिए, RT का वैल्यू पता है, QA हमको इजीली यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही हम लोग QA निकल जाएगा वी कैन इजीली कैलकुलेट QB बाय डिडक्टिंग इट फ्रॉम QT माइनस QA इक्वल टू QB। इस तरीके से जो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली सिर्फ रेजिस्टेंस और प्रेशर का सहायता से। अब आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन इक्वलाइज करना है प्रेशर लॉस्ट इन ट्रंक प्लस प्रेशर लॉस्ट इन स्प्लिट ए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2 QT स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू QT माइनस QB स्क्वायर। QA का जगह में बैठा दिए। बाय प्लेसिंग बूस्टर फैन QB को हम लोग QA से इक्वलाइज करेंगे तो QB का 20 हो गया, QT माइनस QB ये 20 हो गया। QT का वैल्यू यहाँ से हम आराम से क्वालिटी इक्वेशन के सहायता से 36.8 निकाल लिए मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो Q इक्वल टू 20 मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया टू इक्वलाइज विथ QA जो कि 20 मीटर क्यूब पर सेकंड था। ना फ्लो इन स्प्लिट बी 500 प्लस PB इक्वल टू RT QT स्क्वायर प्लस RB QB स्क्वायर। PB इज द बूस्टर फैन प्रेशर, तो 500 प्लस PB इक्वल टू 0.2 इंटू 36.88 स्क्वायर प्लस 3.2 इंटू 20 स्क्वायर। इन दैट वे वी कैन गेट PB बूस्टर फैन प्रेशर 1052 पास्कल। जैसे क्वेश्चन बताया था फाइंड द प्रेशर डेवलप बाय बूस्टर फैन, द आंसर इज डेवलप बाय बूस्टर फैन से जो प्रेशर हम लोग का डेवलप हुआ वो है 1052 पास्कल। अनदर वन मैथ है इन द माइन 200 and 250 persons are deployed in the panel A and B shown in the figure respectively in the larger shift. Panel produces 400 and 500 tons of per day respectively. Resistance of panel A and B are 0.3 Newton second square meter to the -8 and 0.4 Newton second square meter to the -8 respectively, and the combined resistance of the shaft and airways is 0.5. combined resistance भी दे दिया। Operating static pressure in Pascal provided the maximum air quantity in the panel as per CMR.
तो हम लोग को यहाँ आंसर निकालना है कि कितना हम लोग को मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर जो है इन पास्कल हम लोग को निकालना है। तो जैसे कि दिया हुआ है मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी फॉर पैनल ए कितना होना चाहिए, 200 इंटू 6 120। पैनल बी के लिए 250 इंटू 6 1500 मीटर के ऊपर मिनट, ये 20 मीटर के ऊपर सेकंड हो गया, ये 25 मीटर के ऊपर सेकंड डिवाइड बाई 60 कर दे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी 0.86 0.086 ये हम लोग कैलकुलेट किए 1 बाई आर रूट ऑफ आर बी इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ आर ए प्लस 1 बाई रूट ऑफ आर बी। टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का हो जाएगा ट्रंक प्लस आर ए बी जो स्प्लिट का जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दोनों को जोड़ के आएगा 0.586। द प्रेशर इक्वल टू कॉम्बाइंड क्वांटिटी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, तो कॉम्बाइंड क्वांटिटी हो जा रहा, दोनों का दिया हुआ है 20 और 25, दोनों कॉम्बाइन करने से क्यू मिलेगा जो कि क्यू टी बोल सकते हैं हम लोग, 45 स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर होता है। तो आर का वैल्यू हम लोग बैठा दिए, क्यू का वैल्यू बैठा दिए, इक्वल टू हो गया 1086 पास्कल, सॉरी 1186 पास्कल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बहुत इजी मैथ था। ओनली पहले हम लोग क्यू का वैल्यू निकाल लिए पैनल ए पैनल बी का, फिर रेजिस्टेंस निकाल लिए ए और बी स्प्लिट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए, फिर टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा ट्रंक का साथ जोड़ के, क्योंकि सीरीज में है वो, ट्रंक ऑलवेज सीरीज में है। ये जो पार्ट है ये दोनों को हम लोग कंबाइन निकाल लिए, तो ये और ये सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ दिए। और प्रेशर जो है इक्वल टू होता है पता है हम लोग को, P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ Q मतलब क्यू टी ट्रंक का दोनों का जुड़ जाएगा, और R जो है हम लोग माइन का निकाल लिए, टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू बैठा दिए, आंसर मिल गया। थैंक यू।